अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, FindTV.pk की प्रोफाइल रिपोर्ट के साथ मैं हूं अली हसन। नाज़रीन, ये प्रोफाइल रिपोर्ट मारूफ सहाफ़ी, शायर, अदीब, नामवर मुतरज्जिम और 16 से ज़ायद किताबों के मुसन्निफ एम इब्राहिम खान के बारे में है। तो मुलाहिदा कीजिए एम इब्राहिम खान के बारे में ये प्रोफाइल रिपोर्ट। सीनियर सहाफ़ी, शायर, अदीब और मारूफ कॉलम निगार मोहम्मद इब्राहिम खान अलमारूफ एम इब्राहिम खान 24 अप्रैल 1964 को पैदा हुए। उनके वालिदैन का ताल्लुक भारतीय गुजरात से था। तालीम कराची के मुख्तलिफ तालीमी इदारों से हासिल की, जबकि MA इंटरनेशनल रिलेशन में कराची यूनिवर्सिटी से प्राइवेट उम्मीदवार के तौर पर किया। अहम बात यह है कि उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशन में मास्टर डिग्री बाद में हासिल की, लेकिन उससे कबल ही इंटरनेशनल रिलेशन पर उनकी एक किताब शाया हो चुकी थी। एम इब्राहिम खान ने वालिदैन की पसंद से ख़ानदान ही में शादी की। उनकी एक बेटी है जो अभी ज़ेरे तालीम है। इब्राहिम खान का एक छोटा भाई भी है जिसका नाम नाजिम खान है, जबकि उनकी 2 छोटी बहनें भी हैं। एम इब्राहिम खान इब्तिदा ही से इल्म दोस्त मिजाज के हामिल थे और उन्होंने सहाफ़ती जिम्मेदारियां निभाने के साथ साथ किताबें और कॉलम लिखने का सिलसिला जारी रखा, बल्कि इसी दौरान वो शायरी भी करते रहे। उनकी पहली गज़ल अगस्त 1980 में एक जरीदे में शाया हुई। एम इब्राहिम खान उर्दू, अंग्रेज़ी, हिंदी और गुजराती ज़बानों पर उबूर रखते हैं, जबकि पंजाबी और सिंधी ज़बानों में भी दिलचस्पी रखते हैं। एम इब्राहिम खान की अब तक 16 से ज़ायद किताबें शाया हो चुकी हैं, जिनमें ज़्यादातर किताबें मुख्तलिफ ज़बानों की किताबों के तर्जुमे हैं, जबकि उनके 5000 से ज़ायद कालम और मज़ामीन मुख्तलिफ अखबारात और रसाइल में शाया हो चुके हैं। एम इब्राहिम खान 1982 के वक्त से रेडियो पाकिस्तान कराची सेंटर के मालूमात आम्मा के प्रोग्राम में, जबकि 1983 के अवाखिर से रेडियो पाकिस्तान कराची के प्रोग्राम बज़्म तलबा में हिस्सा लेते रहे हैं। एम इब्राहिम खान का कहना है कि रेडियो पाकिस्तान में सलीम अहमद, कमर जमील, यावर मेहदी, ज़मीर अली बदयनी, इस्मत ज़हरा, उस्मान खान और दीगर बुजुर्गों से बहुत कुछ सीखने को मिला और यही याकूब गजनवी, उज़ैर अहमद मदनी, खालिद इमरान मथर, शाहिद इकबाल सिद्दीकी, सबीर रहमानी और दीगर अहबाब से दोस्ती कायम हुई, जो ताहाल बरकरार है। उसी दौर को एम इब्राहिम खान अपनी शख्सियत की तश्कील के हवाले से बहुत अहम करार देते हैं। उसी ज़माने में उनकी एक गज़ल आज के मारूफ गुलकार करम अब्बास ने बज़्म तलबा के लिए रिकॉर्ड करवाई। इब्राहिम खान खुद भी गुलकारी के फ़न से वाकिफ़ हैं और मेहदी हसन के मद्दाह हैं। मेहदी हसन ने उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर गायकी की तरफ आने का मशवरा दिया, लेकिन हालात के पेश नज़र वो इस शोबे की तरफ न जा सके। किसी अखबार के लिए पहली तहरीर गलती के ज़ेरे उन्वान लिखी जाने वाली कहानी थी, जो 20 फरवरी 1984 को कराची के रोज़नामा अम्न में इदारती सफ़र पर शाया हुई। उसी साल खेलों के तज़किया निगार मुनीरुल हक की तहरीक पर रोज़नामा जसारत ने खेलों के सफ़े के लिए लिखना शुरू किया। अब्दुल हफीज़ नूरी, राशिद अजीज़ और अतर हाशमी मरहूम की हौसला अफजाई से यह सिलसिला जारी रहा। अतर हाशमी की तहरीक पर रोज़नामा जसारत के इदारती सफ़े के लिए, जबकि राशिद अजीज़ की तरफ से हौसला अफजाई पर जसारत के मैगज़ीन के सफ़ात के लिए लिखना शुरू किया। सियासी और माशरती मौज़ूआत पर लिखने का सिलसिला कई साल तक जारी रहा और मजमूई तौर पर 300 से ज़ायद मज़ामीन शाया हुए। एम इब्राहिम खान ने FindTV.pk को बताया कि 1985 के आखिर में शाहिद खान और शाहिद राशिदी मरहूम उन्हें रईस अमरोवी मरहूम के दौलत कदे पर ले गए। रईस साहब का दौलत कदा दरबार था, जिसके दरवाजे किसी के लिए भी कभी बंद नहीं होते थे। रोज़ाना बैठक हुआ करती थी, जिसमें हर उम्र और तबके के लोग आते थे और अपनी तख्लीक़ात और राम कहानियाँ सुनाया करते थे। रईस साहब के यहाँ नामवर इल्मी और अदबी शख्सियत का आना जाना था। एम इब्राहिम खान बताते हैं कि वो रईस साहब से लेने तो गए थे गज़लों पर इस्लाह, मगर वहाँ अल्लाह ने बहुत कुछ सीखने की सबील पैदा फरमाई। रईस साहब ने सिखाया कि ज़िंदगी कैसे बसर करनी चाहिए, अपनी सलाहियत और शकत के मुताबिक काम किस तरह करना चाहिए, किस से किस तौर पेश आना चाहिए। रईस साहब काम करते रहने पर यकीन रखते थे और अपने ज़ेरे असर नौजवानों में वो यही जज्बा फूंकने की कोशिश करते थे। एम इब्राहिम खान में मेहनत और मुशक्क़त की भरपूर लगन रईस साहब की खिदमत में बाकायदगी से हाजिर होते रहने का नतीजा ही नज़र आती है। 1986 से 1990 के दौरान रोज़नामा जसारत के अलावा रोज़नामा जंग, अमन, हुर्रियत, आगाज़, कौमी अखबार, मशरिक वगैरह में भी फ्रीलांसर की हैसियत से मज़ामीन शाया होते रहे। 1986 में हुकूमत सिंध के ज़ेर एहतमाम मुनक्किदा मुकाबला मज़मून नवीसी जीता। उसी ज़माने में अमली ज़िंदगी शुरू करने यानी कमाने की जिम्मेदारी भी सर पर आन पड़ी, तो आमिर महमूद के जारी करदा माहनामा
क्रिकेट मैग से वाबस्ता हुए। साथ ही साथ फासला, स्टार एंड स्टाइल, ब्यूटीफुल, मुसाफिर, अल जमहूरिया, आइडियल, फिल्म एशिया और दीगर जराइद के लिए भी मजमून निगारी और तराजिम का सिलसिला जारी रहा। 16 मार्च 1992 को रोजनामा जिसारत से बाज़ाब्ता तौर पर वाबस्तगी हुई। मॉनिटरिंग का शोबा संभाल कर मेन न्यूज़ डेस्क का हिस्सा बने। जिसारत के इदारी सफ़े और मैगजीन के सफ़ात के लिए भी लिखना तर्क नहीं किया। जून 1998 में रोजनामा एक्सप्रेस का इजरा हुआ तो उससे वाबस्ता हुए और 8 साल तक मेन न्यूज़ डेस्क का हिस्सा रहे। इसी दौरान एक्सप्रेस के इदारती सफ़े के लिए भी लिखते रहे। इसी इदारे यानी सेंचुरी पब्लिकेशन के जारी करदा रोजनामा इंसाफ टाइम्स के लिए भी कॉलम और मज़ामीन लिखते रहे। बाद में एक्सप्रेस के मैगजीन सेक्शन से वाबस्ता हुए तो मजमून निगारी का सिलसिला मज़ीद दराज हुआ। वहाँ शाया होने वाले मज़ामीन बाद में किताबी शक्ल में भी शाया हुए। रोजनामा एक्सप्रेस के बाद पहले सनबिज़ टीवी और फिर न्यूज़ 1 चैनल से वाबस्ता हुए। सनबिज़ टीवी के लिए खबरनिगारी के अलावा ऑन स्क्रीन तजज़ियाकारी की और मेज़बानी के फ़राइज़ भी अंजाम दिए। उसी ज़माने में रोजनामा जिसारत के संडे मैगजीन के लिए किताबों के खुलासे और तजज़िये पर मबनी मज़ामीन लिखे जो बाद में किताबी शक्ल में शाया हुए। अमरीकी फ़लसफ़ी एरिक फ्राम की किताब द रिवोल्यूशन ऑफ होप का तर्जुमा जिसारत में हफ्तावार शाया हुआ जो बाद में इनकलाबे उम्मीद के ज़ेर उन्वान सिटी बुक पॉइंट कराची के ज़ेर एहतमाम किताबी शक्ल में मंजर आम पर आया। एम इब्राहिम खान ने टीवी चैनल्स की मुलाजमत के दौरान रोजनामा मैशर और इस्लामिक रिसर्च एकेडमी कराची के मुआरिफ फीचर के लिए मज़ामीन निगारी का सिलसिला जारी रखा और तर्जुमे भी किए। रोजनामा मैशर में आज का सवाल के उन्वान से शाया होने वाले उनके कॉलम किताबी शक्ल में भी शाया हो चुके हैं। न्यूज़ 1 चैनल की मुलाजमत ख़त्म होने पर एम इब्राहिम खान रोजनामा उम्मत से वाबस्ता हुए। ये मुलाजमत भी मेन न्यूज़ डेस्क की थी। साथ ही साथ उम्मत के इदारती सफ़े पर कलम ज़रीफ़ी के उन्वान से और उसी इदारे के हफ्त रोज़ा तकबीर में खंदा बयानी के ज़ेरे उन्वान फ़िकाहिया कॉलम लिखे और इस इदारे के माहनामा गाजी में असदुल्ला खान बनाम इब्राहिम खान के ज़ेरे उन्वान गालिब के उसलूब में 30 से ज़ायद तवील फ़िकाहिया कॉलम लिखे। इन कॉलमों को बहुत ज़्यादा पजीराई हासिल हुई। 2012 में मियाँ आमिर महमूद के दुनिया मीडिया ग्रुप ने कराची से रोजनामा दुनिया जारी किया तो रोज़े अव्वल से एम इब्राहिम खान उसका हिस्सा बने और आज भी इसी इदारे के लिए काम करते हैं। यहाँ भी मुलाजमत मेन न्यूज़ डेस्क की है मगर वो इदारती सफ़े पर रोज़ाना कॉलम भी लिखते हैं। रोजनामा दुनिया में अब तक उनके 2200 से ज़ायद कॉलम शाया हो चुके हैं। यहाँ एम इब्राहिम खान ने इब्तिदा में फ़िकाहिया कॉलम लिखे, फिर सियासी तजज़िया निगारी की तरफ आए। उसके बाद उन्होंने शख्सी इर्तिका के हवाले से लिखना शुरू किया। नई नस्ल की रहनुमाई और इस्लाही माशरा के हवाले से उनके कॉलमों को मुल्क भर में पजीराई मिली। मुस्बत सोच को परवान चढ़ाने और शख्सी इर्तिका के हवाले से संजीदा होने की तहरीक देने वाले उनके कॉलम भी मुल्क भर में पसंद किए जाते हैं। इन कॉलमों के 2 मजमुए भी शाया हो चुके हैं। शख्सी इर्तिका, माशरती इस्लाह, शख्सियत की तहजीब व तत्हीर, मुस्तकबिल के लिए तैयारियाँ, बड़ी ताकतों के दरमियान महाजराई के मज़मरात और भारतीय मुसलमानों के हालात एम इब्राहिम खान के पसंदीदा मौज़ूआत हैं। अंग्रेज़ी के अलावा एम इब्राहिम खान ने हिंदी और गुजराती ज़बान से भी तर्जुमे किए। अब तक एम इब्राहिम खान की 16 से ज़ायद किताबें शाया हो चुकी हैं। पहली किताब बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात व सियासियात आलम थी जो मार्च 1990 में शाया हुई। फरीदी पब्लिशर्स के तहत शाया होने वाली ये किताब BA और MA के तलबा के लिए थी। इसी इदारे के तहत दूसरी किताब फर्स्ट ईयर कॉमर्स के तलबा के लिए थी जो तिजारत के बुनियादी उसूल के नाम से शाया हुई। एम इब्राहिम खान की किताबों के कलीदी नाशिर आसिफ हसन हैं जिनके इदारे सिटी बुक पॉइंट के तहत अब तक उनकी 10 किताबें शाया हो चुकी हैं। इनमें मुतनाज़ा किताबें, हैरत अंगेज़ वाक़यात, कामयाबी क्या है, असरे हाजिर की नुमाइंदा किताबें, इनकलाबे उम्मीद, कामयाबी कदम चूमेगी, दुनिया बदल रही है, आपकी मुंतज़िर, राबिन शर्मा के 40 उसूल और मुस्बत सोच की 26 किताबें शामिल हैं। कामयाबी आपकी मुंतज़िर गुजराती के मारूफ अदीब और कॉलम निगार डॉक्टर चंद्रकांत मेहता के मज़ामीन का मजमुआ है। डॉक्टर चंद्रकांत मेहता की शाया शुदा किताबों की तादाद 100 से ज़ायद है। कामयाबी कदम चूमेगी का सिंधी तर्जुमा मोहसिन मेमन ने कामयाबी कदम चुमंदी के ज़ेरे उन्वान किया जो कराची के सिंधी का पब्लिकेशन के तहत शाया हुआ।
2012 के अवाखिर में इस्लामिक रिसर्च एकेडमी की ज़ेर एहतमाम शिकस्त आरज़ू शाया हुई। इसी इदारे के तहत रॉ और बांग्लादेश भी शाया हुई। एम इब्राहिम खान की एक जहद शायरी भी है। उन्होंने 1980 में शेर कहना शुरू किया। रईस अमरोवी साहब से इस्लाह ली। उन्होंने खलील तखल्लुस तजवीज़ किया। एम इब्राहिम खान ने शायरी और अदबी मजमून निगारी इब्राहिम खलील के नाम से की है। आजकल वो शायरी का मजमुआ भी तरतीब दे रहे हैं। इसी हवाले से उन्होंने ऑनलाइन तदरीस का सिलसिला शुरू कर दिया है। कराची के एक इदारे के तहत वर्चुअल क्लासें भी ले रहे हैं और ये सिलसिला जारी रखने का इरादा है। शख्सी इर्तिका के हवाले से गुफ्तगू और तकरीरों का सिलसिला भी जारी है। एम इब्राहिम खान ने FineTV.pk को बताया कि सहाफ़त की दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाले अहबाब में मुज़फ़्फ़र एजाज़, मजीद रहमानी, मंसूर अहमद, आरिफ अंसारी, तंजीलुर रहमान, इमरान अहमद, राव इमरान, अल्ताफ़ अहमद, फरहान हैदर नकवी, अमजद चौधरी, सलाहुद्दीन वगैरह नुमायाँ हैं। इब्राहिम खान सहाफ़ी होने के नाते कराची प्रेस क्लब के रुकन भी हैं, जबकि कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की रुकनियत भी उनके पास है। इब्राहिम खान को मुतादिद इदारों की तरफ से अवार्ड भी मिल चुके हैं। इब्राहिम खान का इल्मी और सहाफ़ती सफ़र जारी है और वो दोनों शोबों में बहुत तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं।